नमस्कार, मैं डाइटिशियन दीपिका ए भाटिया। I am the director of BB Healthy Diet Clinic and also a founder of Asik Prayas NGO। माफ़ी चाहूँगी सबसे पहले और आप लोगों का स्वागत भी करूँगी अपने YouTube चैनल में। माफ़ी इस वजह से क्योंकि बहुत समय से मेरी वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे हैं YouTube के अंदर, बिकॉज मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे। पर्सनल इश्यूज़ में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और लंबे समय से मैं काफ़ी बीमार थी, तो जिसकी वजह से कुछ मेडिकल इश्यूज़ थे, तो जिसकी वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आ सकी। तो काफ़ी कुछ उसके बीच में मैंने सहा और झेला। तो हर एक को इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, तो घबराना नहीं है। और अगर हम कुछ समय के लिए चले भी जाते हैं तो वापस उसी जज्बे पर हमें वापस भी आना चाहिए। तो उसी जज्बे के साथ, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को अवेयरनेस टिप्स देती रहती हूँ, तो आज हम इस तरीके का एक टिप देने जा रहे हैं। हमारा एक प्रोग्राम भी शुरू हो रहा है, हमारी सीरीज शुरू हो रही है पॉजिटिव वाइब्स के नाम से, जिसको हम 15 अगस्त के बाद स्टार्ट करेंगे आसिक प्रयास के माध्यम से, जो कि हमारा अपना एक NGO है। उसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें लेकर आएंगे, लेकिन वो अभी मैं नहीं आपको डिस्कस करूँगी। लेकिन उसी में से एक छोटा सा एक आपको बताने जा रही हूँ, एक ऐसा टिप जो इस समय, जो कोरोना की वजह से जो बहुत दुनिया परेशान है, क्योंकि इस समय हर वर्ल्ड के हर देश में हर देश में इस टाइम कोरोना फैला हुआ है। और कोरोना की वजह से अब उतना डर तो नहीं है, क्योंकि लोगों को उसके साथ रहना आ गया है। बहुत सारी चीज़ों का उनको सॉल्यूशन मिल गया है। सॉल्यूशन के साथ साथ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि जो मैं हर्ब्स के बारे में बात कर रही हूँ, उन हर्ब्स को जानते तो सब लोग हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो सब नहीं जानते। तो आज मैं आप लोगों को 7 हर्ब्स बताऊंगी जो हमारे वायरसेस पे, हमारे शरीर के वायरसेस पे, बैक्टीरियाज पे सीधा असर करती है और सीधा उसको मार देती है। इवन जो इस समय हम कोरोना की बात कर रहे हैं कि वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, उसके अंदर भी ये वरदान साबित है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो को आप ज़रूर शेयर करेंगे और बहुत सारे लोगों को पहुँचाएंगे, क्योंकि जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं वो कभी भी आपके ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं डालती। साइड इफ़ेक्ट्स तब होता है जब हम उसे बिना सोचे समझे यूज़ करते हैं, और यूज़ करने के बाद उसको लॉन्ग टर्म में हम यूज़ करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब हम एंटीबायोटिक्स किसी चीज़ के लिए लेते हैं, यानी कि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो गई है, हमें पता है कि यहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स लिख कर देता है। तो हम अगर उसे लंबे समय तक लेते रहते हैं तो बहुत सारे लोगों का स्टमक अपसेट हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए लंबे समय तक कोई भी हर्ब्स लेना सही नहीं रहता। बीइंग अ डाइटिशियन, जब मैं किसी का भी पर्सनलाइज्ड डाइट बनाती हूँ तो मैं कभी भी कोई भी चीज़ लंबे समय तक नहीं देती, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी चेंजेस आते हैं, प्लस हमारी अंदर थॉट्स के अंदर भी चेंजेस आते हैं और हार्मोन्स के अंदर भी चेंजेस आते रहते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि लंबे समय तक कोई भी हर्ब्स या किसी चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं उन हर्ब्स की तरफ जो हमें इन चीज़ों से बचा सकते हैं, हमारे वायरसेस को किल कर सकते हैं। और आज ही से अगर हम इसको लेना शुरू करते हैं, उसका कोई नुकसान भी नहीं है। और अगर हम उसे थोड़ी क्वांटिटी में लें, बहुत थोड़ी मात्रा में लें, तो इस तरीके के जो वायरसेस हैं वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, और अगर अटैक करेंगे भी तो हम उससे बहुत जल्दी निजात पा पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आज आप बात करती हूँ गार्लिक की। गार्लिक आम हर किसी के घर में पाया जाता है, लेकिन हम गार्लिक को कैसे यूज़ करते हैं? कुकिंग ऑयल में, यानी कि हमने सब्जी बनाई और उसके अंदर डाल दिया, तो उसके अंदर जितने भी गार्लिक की जितनी भी मतलब कंपोनेंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं जब हम उसको कुक कर लेते हैं। तो गार्लिक आपने कैसे लेना है? गार्लिक को आप क्रश कीजिए, उसको
2 मिनट से 3 मिनट तक खुला छोड़ दीजिए क्रश करने के बाद। एक एलिसन नाम का कंपाउंड उसके अंदर हवा से ही शामिल हो जाता है जब वो एकदम हवा में खुलता है। उसके बाद आप उसको स्वेलो कीजिए ल्यूक वार्म वाटर के साथ। आपके कितने सारे हमारी बॉडी के अंदर जो वायरसेस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं वो उसके साथ ख़त्म हो जाते हैं और हमें फ्लू जल्दी जल्दी नहीं होता, कोल्ड एंड फ्लू हमें जल्दी नहीं होता। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है क्योंकि इसके अंदर एंटी फंगल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं गार्लिक के अंदर। और बहुत पुराने ज़माने में लोग स्पेशली हार्ट डिजीज़ के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, हाई बीपी कम करने के लिए भी ये दिया करते थे। और आज मैं भी प्रिस्क्राइब करती हूँ बहुत सारे लोगों को कि आप नेचुरल गार्लिक खाइए। तो नेचुरल गार्लिक खाने से हमारी ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी ठीक होती है। तो ये है एक हब। अब दूसरी हब पर चलते हैं, लिकोराइस। लिकोराइस यानी कि मुलट्ठी। तो मुलट्ठी पहले हम जब छोटे हुआ करते थे तो बहुत ज़्यादा खांसी आती थी, तो मम्मा जो है वो स्पेशली मुंह के अंदर बोलती थी मुलट्ठी रख लो। तो मुलट्ठी के अंदर 300 फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं और रिसर्च कहती है कि लिकोराइस टी यानी कि मुलट्ठी की चाय से आप जितना भी वायरस है वो बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं और उसका रेप्लिकेशन नहीं होता। तो इस चीज़ को ध्यान से याद रखिए कि आप रूटीन में थोड़ी सी मुलट्ठी अपनी चाय के अंदर डाल सकते हैं और अपनी चाय भी एक समय की मुलट्ठी वाली ले सकते हैं। और मुलट्ठी ऑर्थराइटिस के लिए भी काम आती है, थ्रोट में पेन के लिए भी काम आती है और बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनको बहुत खांसी रहती है उसके लिए भी काम आती है। तो इस तरीके की चीज़ें आप अपने घर में रखिए और इस चीज़ को यूज़ कीजिए। अगली मैं बात करती हूँ यूकलिप्टस ऑयल की। यूकलिप्टस ऑयल और लीव्स दोनों काम आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ज़्यादा और यहाँ भी आपको इजीली मिल जाता है यूकलिप्टस। यूकलिप्टस हर्ब जो है लीव्स, उसकी एक्सट्रैक्ट जो है वो काम आती है वायरल इन्फेक्शंस के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए। तो आप उसकी चाय भी ले सकते हैं और ऑयल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। और किसी को अगर स्मेल चली गई है या इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं वायरस के दौरान तो यूकलिप्टस ऑयल जो है डिफ्यूज़र्स के अंदर भी डाल सकते हैं ताकि हमारे घर का भी जो है वो बैक्टीरिया और वायरस चले जाए। तो यूकलिप्टस आप डिफ्यूज़र्स के अंदर भी डालिए और आप उसकी चाय भी ले सकते हैं, यानी कि हल्का सा गर्म पानी करके आप उसमें 2 ड्रॉप्स ऑयल की भी डाल सकते हैं। इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और अपने माथे पे और यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। और ये साइनस के लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। तो जिसको बहुत ज़्यादा साइनस रहता है वो भी यूकलिप्टस ऑयल को मतलब स्मेल कर सकता है। और एक और बात बताती हूँ यूकलिप्टस की। यूकलिप्टस जो है अगर आप उसको पानी में थोड़ा सा डाल लेते हैं, लीव्स के एक्सट्रैक्ट, सूखे हुए लीव्स के एक्सट्रैक्ट, तो 99.9% वो आपके घर के जर्म्स ख़त्म कर देता है। यानी कि अगर आप इस तरीके का सैनिटाइज़र अपने घर के अंदर बनाते हैं तो वो भी बहुत काम आता है। तो आगे इसी तरीके की और हर्ब्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। थाइम यानी कि अजवाइन। तो अजवाइन को भी आप इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ऑयल भी यूज़ होता है और रूटीन में आप अजवाइन भी यूज़ कर सकते हैं। अजवाइन के अंदर इतने सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, कैल्शियम, पोटाशियम, मैंगनीज, इस तरीके के कंपाउंड्स पाए जाते हैं अजवाइन के अंदर। तो अजवाइन जो है वो हमारी एंटीवायरल, एंटी फंगल भी है। और अगर हमारे कोई वायरस हो जाता है, स्टमक पेन हो जाता है, किसी भी तरीके का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो सबसे पहले अजवाइन का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने बोला बहुत लंबे समय तक इसका इस्तेमाल नहीं करना। आप कोशिश कीजिए अपनी रोटी के अंदर भी उसको ऐड ऑन करिए अजवाइन को। एक हफ्ता अगर आपने अजवाइन यूज़ करी है तो दूसरे हफ्ते कोई और हर्ब आप डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं सेज भी एक हर्ब है। तो इसको भी आप मिंट फैमिली का ही समझिए। तो मिंट फैमिली का है, इसकी भी आप चाय ले सकते हैं और चाय के साथ सेम इसी की भी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं।
जो कि मैंने आपको यूकलिप्टस की बताई, वैसी ही उसकी प्रॉपर्टीज है। तो अगली हम बात करते हैं पेपरमेंट की। तो पेपरमेंट भी जो अक्सर आपने देखा होगा जिसमें हम ठंडा ठंडा बोलते हैं, ठंडा लगता है, तो पेपरमेंट ऑयल जो है वो साइनस के लिए, वायरसेस के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए काम आता है और हमारे स्टमक एक के लिए भी काम आता है। अक्सर आपने पुदीन हरा में पेपरमेंट देखा होगा, तो पुदीन हरा में भी पेपरमेंट डाला जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और अपने घर के अंदर रहकर सेफ रह सकते हैं। और आज कंडीशन ये है, ये फेस्टिवल्स का सीज़न है, यानी कि राखी आ गई है और मैं सबको बधाई देती हूँ रक्षाबंधन की। और आगे 15 अगस्त आ रहा है, तो बहुत सारे इस तरीके से हम कहते हैं इंडिया में कि राखी से हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स शुरू हो जाते हैं। तो जब हमारा फेस्टिवल सीज़न आता है तो इस समय जो मुसीबत आई हुई है वो ये है कि हम वैसा जैसा रक्षाबंधन हमेशा मनाते हैं वैसा नहीं मना पाएंगे। लेकिन अगर आपको गिफ्ट्स भी देने हैं तो इसी तरीके की चीज़ों को गिफ्ट्स में दें ताकि आपके भाई बहन जो है वो हेल्दी रहें। और दूसरी बात मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप जा रहे हैं कहीं भी, इधर से उधर भी आप कहीं जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए आप इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए। और अजवाइन के बारे में और बात बताऊंगी, वो भी आप सैनिटाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। सैनिटाइज़र की तरह बिल्कुल आप अजवाइन का पानी आप पूरी रात सोख करके रखिए। सुबह अगर आप उसको पूरे घर के अंदर छिड़क देते हैं और आप देखिए वहाँ के सारे बैक्टीरिया, वायरसेस ख़त्म हो जाएंगे। और किसी को अगर कोरोना हो गया है तो वो अपने साथ अजवाइन की पुड़िया ज़रूर रखे और उसको सूंघता रहे। और डिफ्यूज़र के अंदर भी आप अजवाइन जलाइए, तो देखिए आप कितनी जल्दी उस चीज़ से राहत पाएंगे और कोरोना जैसी प्रॉब्लम्स आप 7 दिन के अंदर ही रिकवर कर लेंगे। तो बस मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि हमारी इंडियन हर्ब्स इतनी सारी हैं जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो यहीं पर है।